एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी एग्रीकल्चर के कंप्लीट सिलेबस और उसका क्या कोर्स कोड है, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और क्या सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। आई होप कि आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा। जब फॉर्म फिल कर लिया होगा तो आपको पता होगा कि आपका कोर्स कोड क्या होने वाला है। और एग्रीकल्चर के बहुत सारे कोर्सेज में आपको पता है कि अब सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगा। पहले आईसीआर होता था, जो कि अब सीयूईटी हो रहा है। यूजी के लिए भी, पीजी के लिए भी। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना है, ये बात आप जानते हो। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी भर लिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा है वो समझ लो 24 जनवरी आपका लास्ट डेट है, तो आपको फॉर्म भर लेना चाहिए। चलो, अब आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, कोर्स कोड के बारे में। अब जो लोग भी चाहते हो कि एमएससी एग्रीकल्चर साइंस से करना चाहते हो, या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, एग्रोनॉमी से, एंटोमोलॉजी से, या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से करना चाहते हो, या जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग से, हॉर्टिकल्चर से, अगर आप हॉर्टिकल्चर भी करना चाहते हो, या प्लांट पैथोलॉजी करना चाहते हो, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। सॉयल साइंस बहुत लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब चुनिंदा सब्जेक्ट होता है। या आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज या इंफॉर्मेटिक्स से करना चाहते हो, तो ये सभी कोर्सेज के लिए एक ही कोड है, जिसका कोड है SCQP01। ध्यान दो, इन सभी के लिए, मतलब इतना सारा जो यहाँ पे कोड आपको दिख रहा है, ये सारा कुछ, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हाईलाइट कर रही हूँ, इतने सारे कोर्सेज के लिए सिर्फ एक ही कोड है, और वो क्या है? SCQP01। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसका कोड तो ये है, लेकिन सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि क्या सिलेबस इसका हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, SCQP01 के लिए जो सिलेबस है, पहला है एग्रोनॉमी, सेकेंड है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, थर्ड है आपका सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। अब यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो कोर्स का ही नाम दे दिया गया है। यहाँ पे ये सारे कोर्सेज हैं, 10 कोर्स है टोटल, और 10 कोर्से के नाम दे दिए इन्होंने। तो सिलेबस, ये क्या सिलेबस है भाई? तो यहाँ पे ध्यान दो, SCQP01 में थोड़ा, मतलब ये बहुत सारे लोगों का बहुत कमेंट आ रहा है कि ये क्या होने वाला है। तो जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आपको हॉर्टिकल्चर के लिए करना है, ठीक है, तो आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया SCQP01, और उसमें आपको कोर्स सेलेक्ट करना है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के लिए आपको सिर्फ हॉर्टिकल्चर वाला जो आपने बीएससी में पढ़ाई की है, उसी से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री करें, तो उसके लिए सिर्फ आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपने बीएससी में किया हुआ है। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन ना बहुत ज़्यादा मुझे जो लगता है, अब 10 कोर्स, मतलब एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी बहुत, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप वो पूरा पोर्शन एग्रोनॉमी का, प्लांट फिजियोलॉजी का, हॉर्टिकल्चर का, एंटोमोलॉजी का सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, और इतना कम टाइम में तो पॉसिबल नहीं है कि 10 कोर्सेज के सिलेबस को आप एक साथ कंप्लीट कर लो। तो इसमें सिंपल आपको मैं यही समझाना चाह रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी करना चाहते हो, तो सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन को ही पढ़ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी के साथ साथ मैं हॉर्टिकल्चर एंटोमोलॉजी भी कर लूँ, तो उसके लिए भी आपको अलग अलग सिलेबस चूज करना होगा और अलग अलग पेपर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है कि अब सिर्फ 75 क्वेश्चन ही आएगा, मतलब जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, उस कोर्स के अकॉर्डिंग ही आपका सिर्फ 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो जनरल था 25 क्वेश्चन, उसको हटा दिया गया है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, निगेटिव करोगे एक निगेटिव चला जाएगा, मतलब 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि BHU से MSc करें, या आप जो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे करना चाहते हो, तो BHU के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 200 से ऊपर मार्क्स लेकर आना होगा, तभी आपका BHU में पॉसिबल है कि मास्टर्स में एडमिशन हो पाए। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे किसकी, SCQP01। इसमें जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज का जो पार्टिकुलर सिलेबस है, आपको वही पढ़ना है। फॉर्म भरते वक्त आपने ये कोर्स सेलेक्ट किया होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपने कोर्स कोड डाला होगा, ये आप ध्यान रखना। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, फॉर्म भरने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर अलग से फिर से वीडियोज़ लेकर आऊँगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे SCQP2। SCQP2 क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये था एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, अगर कोई एग्रो फॉरेस्ट्री करना चाहता है, तो उसके लिए क्या सिलेबस हो सकता है। अब ध्यान दो, उसके लिए क्या सिलेबस होगा। पैटर्न आप समझ रहे हो कि सिर्फ 75 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, स्पेसिफिक नॉलेज इसी में रहना चाहिए। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो सिलेबस है आपका, वो है
इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। पहला टॉपिक तो यही है। अब इसके अंदर रोल ऑफ GIS GPS इन एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीजें हैं। मेजर पेस्ट एंड डिजीज ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, चिकपी, सुगर केन एंड देयर मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसके अंदर सब सारे ये चीजें आ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स यूज, सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, लेआउट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्कार्ड्स एंड फॉरेस्ट, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब फॉरेस्ट में भी क्या है, तो कितनी तरह के फॉरेस्ट होते हैं, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, इकोसिस्टम, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होगा या क्लाइमेक्स क्या होगा, नर्सरी प्लांटिंग टेक्निक क्या होगा, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, फार्म फॉरेस्ट्री क्या होती है, अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होती है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, मतलब कंप्लीट इसके बारे में। एग्रो फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंट इन लैंड यूज सिस्टम, ये सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। ये टोटल आपको इतनी सारे टॉपिक्स को कवर करना है अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं तो। अब चलो आ जाओ और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। अब तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये आप सिंपल MSc भी बहुत सारे लोग करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, या एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से भी करते हैं, मतलब MSc एग्री भी इसमें होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं SCQP 03, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, SCQP 03, देखो सिलेबस के लिए जाओगे आप, यहाँ पे जो NTA का वेबसाइट है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ सिलेबस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका खुल के ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, अब SCQP 3 हमें सर्च करना है, तो मान लो यहाँ हमने सर्च कर लिया, ठीक है। चलो यहाँ सर्च तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हम लोग ढूंढ सकते हैं कि क्या होने वाला है सिलेबस, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। SCQP 2 तो हमने देख लिया, ठीक है। SCQP 3 का सिलेबस क्या हो सकता है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दो। हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देखो जो लोग भी मास्टर्स में एग्रीकल्चर में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज को सिलेक्ट करना चाहते हो, उनके लिए मैं ये सारे वीडियो लेकर आ रही हूँ। आप मुझे इसमें कमेंट करना कि आप स्पेसिफिक किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो, उनके बारे में मैं अलग से फिर से वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री एंड स्कोप, पोजीशन, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, नाइट्रोजन साइकिल, माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा मेंडल लॉ, इनहेरिटेंस, सिंपल ये जेनेटिक्स का पार्ट है। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिजियोलॉजी, इसमें आपका वाटर रिलेशन, सेल मेम्ब्रेन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद अगर आप बायोटेक्निक्स की बात करो तो क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा, इकोलॉजी वाला कुछ पोर्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है किसका, SCQP 03, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। ऑब्वियसली माइक्रोबायोलॉजी है तो इतना सारा कुछ होने वाला है, वैसे मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या सारी चीज़ें हैं इसको मैं अलग से लेकर आने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको नहीं घबराना है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारा है टारगेट, अब चलो इसमें ढूंढते हैं और कौन कौन सा है, कहाँ पे है, और आ सकता है कि कौन सा और बायोलॉजी वाला है। तो एक SCQP 12 है जिसमें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। वैसे ये अलग अलग कोर्सेज भी आते हैं, लेकिन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जानते हो एग्रीकल्चर का भी पोर्सन है, तो आप कमेंट करोगे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो यहाँ पे SCQP 16 में भी यहाँ देखो हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी है, सीड साइंस टेक्नोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, फूड साइंस, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, ये सारी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसमें कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। कैसे कंफ्यूजन, क्योंकि फर्स्ट जो आपने देखा, ठीक है, फर्स्ट जो आपने कोड देखा SCQP 01, यहाँ पे भी देखोगे तो क्या है, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पे भी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे भी हैं। और SCQP 16 में भी देख रहे हो आप, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, ये सभी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे तो ध्यान से कोर्स सेलेक्ट करना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
अब आगे अगर हम देखें तो SCQP 17 में है लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे भी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिकुलर मेडिसिन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग साइंस, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, SCQP 17 में अगर बात करूँ तो माइक्रोबायोलॉजी है आपका, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है एंड मॉलिकुलर मेडिसिन है, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसमें। अब और कोर्सेज की अगर बात करूँ कि और कौन से कोर्सेज हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखोगे SCQP 26, ये सॉइल साइंस एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन, ये इसमें आता है। ठीक है, तो आपको ये सारे कोड ध्यान रखने हैं अगर आप अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। SCQP 30 में सिर्फ एनिमल साइंस है, पोल्ट्री है, ये कहीं और नहीं था, तो ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। तो आई होप कि ये समझ गए हो। अब एक बार SCQP जो 30 है उसका सिलेबस भी देख लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस है। तो एनिमल साइंस और पोल्ट्री की बात करो तो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरी, लाइफ स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, जेनेटिक्स, एनिमल ब्रीडिंग, लाइफ स्टॉक इकोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड फूड टेक्नोलॉजी, बस इतना ही है इसके अंदर। और ये सारा कुछ आपको रेडी करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, एक और छोटी सी बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, आप मास्टर्स क्यों करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात, कोर्स हम कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा बेटर है, कौन सा मतलब ऐसा है जिसमें कैरियर स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, ये सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्लस एक और चीज़ है कि हम रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो रिसर्च में जाने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखोगे आप लोग। प्लस ये भी है कि MSc के बाद आप मतलब क्या करना चाहते हो, आप मास्टर्स क्यों कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बोलोगे तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी ताकि आपको हेल्प मिल सके इन सब चीज़ों में कि क्या कैसे कौन सा सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह से हो सकता है आगे, कैरियर स्कोप क्या है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे कैरियर स्कोप हैं अगर आप ढंग से काम करो तो। ठीक है, जनरली हम सोचते हैं एग्रीकल्चर में कौन सा ही क्या ही कर लेंगे, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रिसर्च में जा सकते हो, रिसर्च में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। कोई एक नई टेक्निक एक आप डेवलप कर दो ना, सिंपल, जो मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठे, तो आप उसमें बहुत सारा चीज़ कर सकते हो, बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। वैसे पैसे मोटिव नहीं होने चाहिए, मोटिव आपका होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से हो। तो रिसर्च की तरफ जाओ मैक्सिमम। अगर आप चाहते हो कि जॉब करें तो आप बैंकिंग वाले पोर्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डिस्कस करने वाली थी, कोर्स कोड डिस्कस करने वाली थी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको तैयार करना चाहिए। तो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो आपने जो भी BSc में पढ़ा है, एक बार टॉपिक उठाओ सिलेबस का, यहाँ पे खोलो और उसको एक एक करके पढ़ते चलो। जहाँ कहीं से भी मिल रहा है, इंटरनेट से मिल रहा है, बुक से मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, उसको पढ़ो और पढ़ के उसको रेडी कर लो। जब एक बार आप रेडी कर लोगे ना तो वो आपको मतलब आपको थोड़ा बहुत जब पढ़ लोगे तो लगेगा कि हाँ चीज़ें हो रही है। प्रीवियस ईयर पेपर देखो, पिछले साल जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो NTA के वेबसाइट से। कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे देखिए और अपनी तैयारी को बेटर बनाइए। अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।